नमस्कार दोस्तों, 60 दिन बाकी हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए और आप अगर इस सेशन को सुन रहे हैं तो आपके मन में है कि भाई मुझे क्रैक करना है। सुन लीजिए, क्योंकि ये 60 दिन अभी भी सब कुछ करा सकते हैं, अभी भी आपको काबिल बना सकते हैं कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर लें। पर अगले कुछ मिनट बहुत गौर से सुनिएगा। क्यों सुनिएगा, हम आपको बता दें हम आपको क्या बताने वाले हैं। किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, दूसरा क्या नहीं करना है। वैसे तमाम यूट्यूब की वीडियोस होंगी बताते हुए, पर हम थोड़ा सा आपको आइडिया देंगे कि भाई सही में जो चीज नहीं करनी है वो अभी छोड़ दीजिएगा। आपका मन बार बार करेगा करने का, पर वो करना नहीं है। तीसरा, हम आपको बताएंगे कि इस समय मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं ना, 60 70 80 नंबर आ रहा है ना, क्या करना है अभी हम बताएंगे आपको। आप अगला कुछ मिनट हमें बस दे दीजिए। हम आपको बता दें, फाइनल 60 दिन में अगर मैं 20 20 और 20 दिन में डिवाइड कर सकूं मेंटली अपने पूरे 60 दिनों को, तो भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। मुझे एक बात का याद रखना है कि पहले 20 दिन और आखिरी के 20 दिन ये मेरे लिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? पहले 20 दिन रिदम सेट कर देंगे और आखिरी के 20 दिन में जब आप स्प्रिंट दौड़ेंगे तब आपको अलग मजा आएगा। पहले 20 दिन जो हैं आपके, आज से अगले 20 दिन तक आपको क्या करना है, बहुत गौर सुनिएगा। पूरा सिलेबस नहीं उठाऊंगा मैं वो पार्ट उठाऊंगा जो 60% नंबर लाने का कैपेबिलिटी रखता है, 60% क्वेश्चंस बनते हैं, मैं वो उठाऊंगा। इसको हमने नाम दिया है हाई प्रायोरिटी एरिया या हाई रिटर्न एरिया। ये वो एरिया है जहां पे क्वेश्चंस प्रिडिक्टेबल हैं, आते हैं, आप पीवाईक्यू से लर्न कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, आप कर सकते हैं। तो जानबूझकर उन चीजों में पढ़े जहां क्वेश्चन पता नहीं क्या बने, ब्रह्मांड से कुछ भी पूछ लें। इससे अच्छा है कि पहले उस पर फोकस करिए जो मैं कर सकता हूं। देखिए, हमेशा किसी भी राजा की या किसी भी उस सक्सेसफुल व्यक्ति की सबसे पहली क्वालिटी यही होती है कि पहले उसको अपने आप को बढ़िया कर लो, उसमें अपने आप को श्रेष्ठ कर लो जो आपके हाथ में है। यहां पे ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपके हाथ में होंगी। पहले 20 दिन आपको वही करना है। क्या है वो, अगले 2 मिनट में बताते हैं। अगला 20 दिन, अब अगले 20 दिन में भाई मैंने 60% तो कर लिया, अब इसको कितना देर तक याद रखूंगा। तो अगले 20 दिन में इसी का बार बार रिवीजन होगा। मतलब मान के चलिए कि जो आप यहां करेंगे उसका कम से कम 5 से 7 बार रिवीजन अगले 20 दिन में करेंगे विद ग्रेट स्पीड। प्लस 40% जो अभी भी कंटेंट मुझे पढ़ना था वो मैं अब पढ़ूंगा अगले 20 दिन में। उसको पहले नहीं पढ़ूंगा, अगले 20 दिन में पढ़ूंगा। और आखिरी के 20 दिन में तो जो मुझे रेस लगानी है, पता है कैसी रेस होगी? आपके पास माइक्रो नोट्स होंगे, स्मॉल नोट्स होंगे, अगर नहीं भी होंगे तो बुक में अंडरलाइन होगा। पढ़ पढ़ के निकल जाना है। 60% को, 40% को पढ़ पढ़ के निकल जाना है अगले 20 दिनों में। इन दिनों में आपको टेस्ट भी देना है, कैसे देना है अभी हम बताएंगे। पर 20 दिन पहले अपने आप को डिवाइड कर लीजिए। तो पहला वो 60% वाला क्या है हम आपको बताना चाहते हैं। जो पहला 60% आप देख रहे हैं वो वाकई में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन याद रखिएगा प्रिडिक्टेबल हैं, आते हैं, आप कर सकते हैं। वो सब्जेक्ट्स पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। और यहां पे 60% क्वेश्चन बन रहे हैं, 60% क्वेश्चन बन रहे हैं। तो भाई कौन नहीं करना चाहेगा? 60% क्वेश्चन अगर मुझे यहां से बनते हुए दिख रहे हैं तो कौन नहीं करना चाहेगा? और प्रिडिक्टेबल है कि भाई इकोनॉमी है तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे ही आएंगे, पॉलिटी है तो बेसिक आएगा ही आएगा, ज्योग्राफी है तो बेसिक आएगा ही आएगा। ये तो फायदा हो गया आपको कि हो सकता है कुछ करंट भी जोड़ दे, क्योंकि मुझे इसके साथ 1.5 साल का करंट अफेयर्स भी पकड़ कर चलना है। और इससे ड्रिवन क्वेश्चन आएगा तो भी मुझे फायदा है भाई। अगर वो आज इलेक्शन पे, प्रेसिडेंट पे पूछ लें तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। अगला जो 20 दिन में 40% को दे रहा था वो आपका हिस्ट्री, साइंस, इन्वायरमेंट और बाकी की चीजें हो सकती हैं, जहां पे आप कुछ भी पढ़ लीजिए। भाई अगर इतिहास में वो पूछने आपसे निकले हैं तो या तो फिर आप गांधी जी से ही जाकर पूछिए, वही जवाब दे पाएंगे, या फिर वो एग्जामिनर दे पाएगा, और तो कोई बीच में दे नहीं पाता। आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या तो सीधे जाकर आप मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में ही डायरेक्ट किसी से बात करिए कि भाई क्या था बताओ, नहीं तो आजकल कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। तो ऐसी चीजों को मैं कहां पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, इतना दुविधा में रहने से क्या फायदा? 60% पहले तैयार करिए। अरे 40% में 10-20% हिट कर दूंगा तो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो ये अगले 20 दिन में 40% को पढ़ना है। हाँ, मेरा अभी भी गाइड क्या है, 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर्स गाइड है। बस एक और चीज अभी हम आपको बताएंगे, याद रखिएगा। अब आप पढ़ने वाले मोड में मत रहिएगा।
अब आप रिवीजन वाले मोड में रहिए। अगर आपको लग रहा है कि यार चलो पॉलिटी पढ़ लेते हैं, तो बहुत लेट हो चुका है, तब तो अब नदी बहुत आगे बह चुकी है। अब आपको रिवीजन फेज में रहना है। हाँ, जो एकदम अभी नए नवेला किताब उठा रहे हैं कि भाई अभी हमने लक्ष्मीकांत देखा ही नहीं है, पॉलिटी आज तक कभी सुना ही नहीं, अच्छा प्रियम्बल भी कुछ होता है, अगर कोई ये हालत है तो गुरु 27 में दे दीजिएगा, 28 में दे दीजिएगा, रुक जाइए। अब अगली बात हम आपको बताने जा रहे हैं, ये आपका ब्रह्मास्त्र है, टेस्ट। पढ़ने से 10 गुना ज्यादा बेहतर होता है टेस्ट देना। इसका ये मतलब नहीं कि पढ़ना बंद करते, पढ़ने से तो पता चलेगा ना पढ़ क्या रहे हैं, क्वेश्चन क्या आएगा। टेस्ट देने से आपकी 2-3 चीजें बनती हैं। पहला, 15 साल का पीवाईक्यू आपको कर डालना है। अगले 60 दिनों में आपको 15 साल का पीवाईक्यू सॉल्व करके छोड़ देना है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप मन में ये सोचें कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझे नहीं करना है, तो आप फिर गलत मोड़ पकड़ लेंगे। करना ही करना है। आप ये मान लीजिए भाई मुझे करना ही करना है। इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा? इससे मुझे ये पता चलेगा कि यूपीएससी कहां फंसाती है, क्यों फंसाती है, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या जवाब देती है, ऐसे क्वेश्चन में वो क्या जानना चाहती है। मुझे वो ट्रैप्स पता चलेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, अपने माइंड को ट्रेन कर रहा हूं। अब मैं एस्पिरेंट बन रहा हूं, स्टूडेंट था अभी तक मैं, अब मैं एस्पिरेंट बन रहा हूं। मैं माइंड को ट्रेन कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं कि क्या यूपीएससी मुझे इतना हुनरवान बना देगी कि मैं ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकूं, स्टेटमेंट्स एलिमिनेट कर सकूं, या स्टेटमेंट के अंदर से आंसर निकाल पाऊं। अगर हां, तो सर पीवाईक्यूज आपके लिए वरदान साबित होंगे। आपको यही बस करना है कि टेस्ट पीवाईक्यूज 15 साल का देना ही देना है, और हर क्वेश्चन से एनालिसिस करना है कि क्या आखिर यहां यूपीएससी ने पूछना चाहा। फॉर एग्जाम्पल पायरोलिसिस 3 से 4 बार पूछा है, घुमा घुमा के उसी कॉन्सेप्ट को। फॉर एग्जाम्पल रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बार बार घुमा फिरा के। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी घुमा घुमा कर। वो आपसे जानना चाहती है कि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है। अगर पता है तो आप ऐसे पूछें या वैसे पूछें, आप जवाब दे देंगे। अगर आप ये भी कर लेते हैं तो हम आपका एक डर निकालना चाहते हैं। क्या मॉक टेस्ट देना है? 100% देना है सर, क्यों नहीं देना है? 60 दिन बाकी है। हम तो आपसे बोल रहे हैं कि 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट बैठ के दीजिए। 30 फुल लेंथ मॉक आपको देना है बैठ के। अब आप बोलेंगे सर कैसे दें, कहाँ दें, समय नहीं है। कोई बात नहीं, एक से चालू करिए डेली बेसिस पर। ऑल्टरनेट बेसिस पर भी देंगे तो भी आप 30 सॉल्व कर देंगे, 60 दिन है आपके पास। और जैसे जैसे एग्जाम पास आए आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा लीजिए। भाई आज मैं 2 दूंगा, क्या दिक्कत है, आज संडे है, आज मैं 2 दूंगा, दे दीजिए आप। और हर जो टेस्ट दें, याद रखिएगा कि आपका आंसर जब चेक करेंगे तो कुछ आंसर गलत होगा। जो यहां आंसर गलत हुआ है वो वहां गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने साथ छोटे छोटे नोट्स बनाइए, फर्रे टाइप में लिखते चलिए, क्या गलत हुआ, क्या गलत हुआ, क्या गलत हुआ, इतने टेस्ट दिए, क्या गलत हुआ। पता है आप 30 फुल लेंथ सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब पता है 30 इंटू 100 क्वेश्चन। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, 3000 क्वेश्चन पावरफुल होकर जा रहे हैं। 3000 क्वेश्चन का पावर है आपके साथ, कौन डिफीट करेगा आपको? 5-6 हजार अगर लगा लिए होते अभी कुछ लोग, तो डिफीट हो ही नहीं सकते। हम तो अभी भी बोल रहे हैं 3000 लगा कर जाइए। अब यहाँ पे कुछ लोग घबराते क्या है कि सर हम टेस्ट दिए थे, हमारा 70 नंबर आ रहा है, 80 नंबर आ रहा है। मॉक टेस्ट को कभी मार्क्स के लिए नहीं देते, मॉक टेस्ट को बस लर्निंग के लिए देते हैं। आप इस भ्रम से निकल जाइए कि सर मॉक टेस्ट में मेरा 60, 70, 80 नंबर आ रहा है। मॉक टेस्ट का लेवल ये होता है, यूपीएससी इस लेवल का है, पर ये अचीवेबल किया जा सकता है। मॉक टेस्ट को करना नामुमकिन होता है, क्योंकि हम जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं जो आप सॉल्व ना कर पाए, और आप जाके बाजार में हमारी बातें करें कि देखो इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछते हैं लोग, इन्हीं का टेस्ट देंगे हम। यूपीएससी सिलेक्शन है, वो सिलेक्शन कमेटी है, वो सिलेक्शन कमीशन है, वो आपको सेलेक्ट करना चाहती है। हम तो आपको परेशान करना चाहते होंगे, मत चक्कर में पड़िएगा। तो आप 70, 80 या 60 देख के मत घबराइए, आप बस क्वेश्चन देते जाइए, मानकर तो देखिए भाई, 30 क्वेश्चन देकर देखिए, हो सकता है आपको फायदा होगा। ट्राई करके देखिए, कुछ बुराई नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अगला हम आपको बताते हैं। ये आपने देखा सी सैट। अब भैया यहाँ पे बड़े से बड़े धुरंधर हैं, बड़े से बड़े धुरंधर हैं।
हम आपको बता दें कि अगर आप सीसैट को इग्नोर कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी विडंबना में फंस जाएंगे भैया। 10 से 15 मॉक टेस्ट बिना सॉल्व किए मत जाइएगा। बहुत क्लियर है हम यहाँ पे, 10 से 15 मॉक टेस्ट सॉल्व किए बिना मत जाइएगा। और फोकस आपका आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, या याद रखिएगा भाई ये दो पार्ट बहुत इजी हो सकता है, लॉजिकल रीजनिंग और बेसिक मैथ्स। आप इसको सॉल्व करके चले जाइए, काम बन जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन वैसे तो मुश्किल होता है, पर फिर भी आप कोशिश करिएगा, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। अब 3000 क्वेश्चन आप लगा के जा रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है भाई। आप 5-6 हजार लगा लिए होते तो अलग ही बात होती, पर ये भी कम नहीं है कहीं से भी, आप बहुत सेफ जा रहे हैं। खैर, आपको हम ये बता दें कि सीसैट को इग्नोर नहीं करना है। 10 से 15 मॉक टेस्ट जरूर लगा के जाइए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो धुरंधर होते हैं जीएस में, पर वो सीसैट में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपका फोकस या तो लॉजिकल रीजनिंग बना लीजिए, या बेसिक अरिथमेटिक्स मैथ्स एप्टीट्यूड बना लीजिए। कॉम्प्रिहेंशन एक्चुअली डाइसी होते हैं, यहाँ और वहाँ बहुत फर्क हो जाता है, पर इन दोनों पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये किए जा सकते हैं, डुएबल होते हैं। बाकी आप कॉल जरूर लीजिएगा, पर 10 से 15 मॉक टेस्ट लेके जाना है भाई। क्वालिफाइंग पेपर है यार सीसैट, इसको हल्के में मत लीजिएगा। और अब तो 60 दिनों में कोशिश करिएगा कि भाई 1 घंटा मुझे, और अगर आपको डर है तो 2 घंटा मुझे देना ही देना है सीसैट को। अगर डर नहीं है तो 1 घंटा, और डर है तो 2 घंटा दीजिए। अब आइए एक सबसे बड़े यक्ष प्रश्न पे चलते हैं, करंट अफेयर्स के, कि भाई करंट अफेयर्स कितना करना है, क्या करना है। हमारे बताने के बाद में भी सवाल उतना ही उठने वाला है। भाई मैं 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर्स करूंगा, इसमें आगे पीछे की चीजें भी कवर हो जाती हैं। और करूंगा कैसे? अभी तक तो आप तैयारी किए होंगे, तो कुछ कंपाइलेशन बनाए होंगे, कुछ तो कंसोलिडेशन करने के लिए नोट्स होंगे, आप सिर्फ उसको रिवाइज करिए। नहीं किया है, नया मैगजीन उठाएंगे, बिल्कुल मत करिए। इससे बेहतर है कि जहां से भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे ना, उनका कोई कंपाइलेशन ले लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है, आपके लिए आसान रहेगा। क्या पूरा कंपाइलेशन पढ़ना है? बिल्कुल भी नहीं। पूरे कंपाइलेशन के चक्कर में रहेंगे सर, कुछ नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, गट फीलिंग से अपने आप को पूछिए। पीवाईक्यू सॉल्व किया ना, पूछिए क्या पूछेगा इस बार, कैसा पूछेगा। टॉपिक को पढ़ी समझ जाएंगे, पूछेगा नहीं पूछेगा। और यहाँ पे ज्यादातर आपको फोकस कहाँ करना है भाई? साइंस टेक पे फोकस करना ही करना है, इन्वायरमेंट पे फोकस करना ही करना है, इंडिसेस पे फोकस करना ही करना है, रिपोर्ट्स पर फोकस करना ही करना है। इस पे दिमाग लगाइए आप। और रही बात सोशल इश्यूज की, मत पढ़िए। आईआर में जो ऑब्जेक्टिव हो वो पढ़िए, सब्जेक्टिव चीजों को मत पढ़िए। लोकेशन पढ़िए, लोकेशन क्वेश्चन हर बार बनता है, और जितना हम लोग कवर कर रहे हो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आप चेक कर लीजिएगा कहीं से भी, कोशिश करिएगा सर, ये जरूर करंट अफेयर्स आप कर पाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है, अगले 60 दिनों में ना एकदम कुछ अलग इंसान बन जाइए, अपना टेम्परामेंट बदलिए अब। और वही चाय पीकर ये करना है, फिर ये करना है, रूटीन ऐसा है वैसा, कुछ नहीं सर। अभी 60 दिन में ना ऐसा रूटीन होना चाहिए ना कि यूपीएससी खुद ही पुकार के कहे कि या भैया प्रीलिम्स दे दो, तुम्हारा हो रहा है। रूटीन हमको आपका बढ़िया चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। एग्जाम टेम्परामेंट आपको बिल्ड करना पड़ेगा, बैठने आना चाहिए। चुपचाप 2 घंटा बैठे, इन्हीं 10 मिनट बैठे, कमर में दर्द होने लगा, फिर एग्जामिनर को बोलेंगे सर पंखा चलवा दीजिए सर, पानी पिलवा दीजिए सर। ये कोई एग्जाम टेम्परामेंट नहीं है। आपको एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड करना होगा। प्यास लगी है, कोई बात नहीं भैया, ऐसा कोई प्राण नहीं चला जाएगा, पानी बाद में पी लेंगे। घड़ी देख रहे हैं बैठ के, पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं बैठ के। अपना कान ऐसा बनाए हुए हैं कि पड़ोसी जो बात कर रहा है नीचे, उसका आवाज आपको आ रहा है। रात में उसके घर में लड़ाई हुई, वो सुन रहे हैं बैठ के, तो आपका दिमाग कहाँ चलेगा फिर? टेम्परामेंट ऐसा हो कि भाई मैं वहां बैठा जरूर हूं, पर मैं सबसे एकदम अलग हूं, आइसोलेटेड हूं। क्वेश्चन और मैं ही हूं बस इस समय। इतना आपको बनाना पड़ेगा टेम्परामेंट। तो जो मॉक टेस्ट दिया करिए, बैठ के दिया करिए। अच्छा, क्या नहीं करना है? गलती से भी नया बुक मत उठा लीजिएगा। कोई नया सोर्स नहीं चाहिए, कोई नया मटेरियल नहीं चाहिए। कुछ नहीं पढ़े मत पढ़िए, नया सब्जेक्ट मत उठा लीजिए। करंट ओवरलोड मत हो जाइएगा। लोग ज्ञान दे देंगे भाई कि देखो ऐसा है, ये 15 किताब है, 10 किताब है, पढ़ लो, इसमें से सब हो जाएगा। अरे यार, उसमें से 5-6-10 क्वेश्चन आने हैं, तुम 10 किताब अभी कहाँ पढ़ पाओगे? तो कुछ तो अपना गट फीलिंग भी रखो ना। मतलब ऐसा नहीं कि जो भी कोई बोल रहा करेंगे। करंट ओवरलोड नहीं करना है। और
सीसैट का इग्नोरेंस जिसने जिसने किया है सर, उसने हर बार अटेम्प्ट दिया है अगला, इसको इग्नोर मत करिएगा। एक बात याद रखिएगा कि आप इन सब के माध्यम से एक्यूरेसी बनाइए। मोर देन माई अटेम्प्ट इन द पेपर, माई एक्यूरेसी शुड मैटर। और मुझे कितना अटेम्प्ट करना है भाई? 75 अटेम्प्ट करना बहुत बड़ी बात है, और यही रेंज में रहिए, 75, 80, 70 इस रेंज में रहिए, और एक्यूरेसी मेरी होनी चाहिए 80%, 75%। हो गया काम। अब अगर आप ये कोशिश करेंगे कि भाई मैं अटेम्प्ट 100 कर दूं, गलत हो जाएगा। रिवीजन ही सिलेक्शन होगा। रिवीजन इज इक्वल टू सिलेक्शन। जितना रिवीजन करेंगे उतना आपका सिलेक्शन का आगे बढ़ेंगे आप। तो इस 60 दिनों को ना स्ट्रैटेजिकली यूज करिए सर। ये आपके हाथ में है, अगले 60 दिन सिर्फ आपके हाथ में है। और बिना रील्स देखे, बिना कुछ इधर उधर की बातें सुने समझे, चुपचाप बैठकर पढ़िए। अब हमारा भी सुन लेंगे, फिर जाकर किसी और का भी सुन लेंगे, फिर उसका भी सुन लेंगे, सुनते ही रह जाएंगे। फिर आप कंपेयर करने लगते हैं। इससे बेहतर है चुपचाप बैठकर पढ़िए, खुद को खुद से कंपेयर करिए, किसी और से मत करिए, पढ़िए बैठकर। चलिए ये हुई। अब आपको मन में आ रहा होगा कि सर हम लोग कैसे जुड़ सकते हैं अनअकैडमी की इस बेहतरीन टीम के साथ। फर्स्ट रैंक हमारे यहाँ से, आपको पता है, फर्स्ट रैंक मतलब जिस इंस्टीट्यूट से फर्स्ट रैंक आ रहा हो, मतलब कुछ तो आपको लग रहा होगा कि यार ये लोग काम अच्छा कर रहे हैं, कंटेंट अच्छा है। अनुज अग्निहोत्री की आप कोई भी वीडियो देखिए, कहीं से भी देखिए, कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि हमसे नहीं पढ़े। इन्होंने खुल के बात की है। और स्वाभाविक सी बात है कि जब आपको कंटेंट डिलीवरी हम इतने दिन से कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल होना ही था। अब आपको जुड़ना है हमारे साथ। हिंदी का भी देख लीजिए, जिन लोगों को हिंदी में डाउट है भाई, 20th रैंक जो मतलब हिंदी में सबसे ऊपर की रैंक है, वो भी नहीं की आई है, हमारे साथ जुड़े रहे हैं। आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर है। 16,999 में आप पूरा 1 साल का कोर्स हमसे लेकर पढ़ सकते हैं। आराम से पूरा पढ़ाई होगा, एसए होगा, सीसैट होगा, टेस्ट सीरीज होगा, कंटेंट होगा, 16,999 में। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करिए, और वहां पे एक रेफरल कोड होगा, तो डालिए CMC। जैसे ही CMC कोड डालेंगे, वो प्राइस आपका 16,999 हो जाएगा। और आप चाहें तो भाई 15 महीने का ले लीजिए, 18 महीने का ले लीजिए, जो लेना है ले लीजिए। 15 महीने में आपको 3 महीने एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 18 महीने में 6 महीने एक्स्ट्रा दे रहे हैं, और आपको 60% डिस्काउंट के साथ, मतलब 24 महीने की पढ़ाई 23,999 रुपए में CMC कोड पर मिलेगा। बैचेस हमारे लॉन्च होने वाले हैं। एक बड़ी खबर, जो लोग इस बार दे रहे हैं प्रीलिम्स का एग्जाम, PT 730 जरूर पढ़ लीजिएगा। 2 साल का करंट अफेयर्स कंपाइल करके आपके लिए रख दिया गया है एक जगह, कंप्लीटली फ्री है ये। आप स्कैन करिए, स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। PT 730 आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। PT एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, और ये कंपाइलेशन सब बेहतरीन दिमागों से बना हुआ है। CMC कोड यूज़ करके आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मिलते रहेंगे। लेट्स क्रैक इट।